ओम ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सबका अव्यक्त मुरली क्लब में स्वागत है। आज का मुरली वंदना सिस्टर पढ़ेंगे। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी, आ रही है। आज की अव्यक्त मुरली है डेट 27/2/1996 की। सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और निशानी है चलन व चेहरे में दिव्यता। आज सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु अपने चारों ओर के सत्यता के शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे पर और चलन में दिव्यता होगी। दुनिया में भी अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहते हैं, वह समझते हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती। तो आप सबका फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। तो पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप सतह और सहज सदा होता है। सत्यता सिर्फ सच बोलना, सच करना इसको नहीं कहा जाता, लेकिन सबसे पहला सत्य जिससे आपको पवित्रता की व सत्यता की शक्ति आई, तो पहली बात है अपने सत्य स्वरूप को जानना। मैं आत्मा हूँ, ये सत्य स्वरूप पहले नहीं जानते थे, लेकिन पहला सत्य अपने स्वरूप को जाना। मैं फलानी हूँ या फलाना हूँ, बॉडी के हिसाब से वह सत्य स्वरूप था। सत्य स्वरूप है पहले स्वस्वरूप और फिर बाप के सत्य परिचय को जानना। अच्छी तरह से अपना सत्य स्वरूप और बाप का सत्य परिचय जान लिया है? मामा पूछ रहे। तीसरी बात है इस सृष्टि के चक्र को भी सत्य स्वरूप में जाना। यह चक्र क्या है और इसमें मेरा पार्ट क्या है? तो अपना पार्ट अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से जान लिया। आपका पार्ट अच्छा है ना? सबसे अच्छा पार्ट संगम युग का कहेंगे। लेकिन आपका देव आत्मा का पार्ट भी विश्व में सारे चक्र की आत्माओं से श्रेष्ठ है। चाहे धर्म आत्माएं, महान आत्माएं भी पार्ट बजाती हैं, लेकिन वो आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं है। और आप देव आत्माएं शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र है। जो सारे कल्प में और कोई आत्मा ऐसी नहीं। तो पवित्रता का फाउंडेशन सिवाय आपके और कोई भी आत्मा का श्रेष्ठ नहीं है। आपको देव आत्मा का पाठ याद है? पांडवों को याद है? देव आत्मा की पवित्रता नेचुरल रूप में रहती है। महान आत्माएं आत्माओं को पवित्र बनाती है, लेकिन बहुत पुरुषार्थ से, नेचुरल नहीं। न नेचुरल है न नेचर रूप में है। और आपकी आधा कल्प पवित्रता के जीवन नेचुरल भी है और नेचर भी है। कोई पुरुषार्थ वहां नहीं है। यहाँ का पुरुषार्थ वहां नेचुरल हो जाता है, क्योंकि वहां अपवित्रता का नाम निशान नहीं। मालूम ही नहीं कि अपवित्रता भी होती है। इसलिए आपके पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप देवता अर्थात दिव्यता का है। इस समय दुनिया वाले कितना भी अपने को सत्यवान कहें समझें, लेकिन स्वस्वरूप की सत्यता ही नहीं जानते, बाप के सत्य परिचय को भी नहीं जानते, तो संपूर्ण सत्य स्वरूप नहीं कहेंगे। आप में भी सत्यता की शक्ति सदा तब रहेगी जब अपने और बाप के सत्य स्वरूप की स्मृति रहेगी। तो स्वतः ही हर संकल्प भी आपका सत्य होगा। अभी कभी भूल जाते हो
बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हो तो संकल्प सदा सत्यता के शक्तिशाली हो, पवित्रता के शक्तिशाली हो, वह सदा नहीं रहता। सदा रहता है कि व्यर्थ भी होता है। तो व्यर्थ को सत्य कहेंगे? झूठ तो बोला ही नहीं तो क्यों नहीं सत्य है? अगर कोई यह समझ कर बैठे कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, सदा सच बोलती, लेकिन सत्यता की परख है कि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता अनुभव हो। बोल सच रहे हैं लेकिन दिव्यता नहीं है। देखते हो ना, कई बार बार कहेंगे मैं सच बोलती, मैं सच बोलती, मैं सदा सच्ची हूँ, लेकिन बोल में, कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। यही समझेंगे कि यह अपने को सिद्ध कर रही है, लेकिन समझ में नहीं आता कि यह सत्य है। सत्य को सिद्ध करने के लिए सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अपने सत्य को जिद से सिद्ध करते हैं तो वह दिव्यता दिखाई नहीं देती है। यह साधारण है, जो दुनिया में भी करते हैं। हर बाप दादा सत्य की निशानी एक स्लोगन में कहते हैं, साकार द्वारा भी सुना, जो सच्चा होगा वह कैसे दिखाई देगा? सच तो नच, सदा खुशी में नाचता रहेगा। जब जिद करके सिद्ध करते तो आप अपना या दूसरे का चेहरा नोट करेंगे तो वह खुशी का नहीं होगा, थोड़ा सोचने का और थोड़ा उदासी का होगा। नाचने का नहीं होगा। सच तो बिठो नच, सच्चा सच्चा खुशी में नाचता है। तो खुशी में जीवन के दिन या रात बहुत अच्छी लगती है, और थोड़ा भी सत्य में असत्य मिक्स है तो उस समय की जीवन इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो सत्यता का अर्थ ही है सत्य स्वरूप में स्थित होकर चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म करना। आजकल दुनिया वाले तो स्पष्ट कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ता है। लेकिन कई समय पर, कई परिस्थितियों में ब्राह्मण आत्माएं भी मुख से नहीं बोलती, लेकिन अंदर समझती हैं कि कहाँ कहाँ चतुराई से तो चलना ही पड़ता है। उसको झूठ नहीं कहते लेकिन चतुराई कहते हैं। तो चतुराई क्या है, यह तो करना ही पड़ता है। तो वह स्पष्ट बोलते हैं और ब्राह्मण रॉयल भाषा में बोलते हैं। फिर कहते हैं मेरा भाव नहीं था, न भावना थी, न भाव था, लेकिन करना ही पड़ता है, चलना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा, साकार है ना, निराकार के लिए तो आप भी सोचते हो कि शिव बाप तो निराकार है, ऊपर मजे में बैठे हैं, नीचे आवे तो पता पड़े क्या है। लेकिन ब्रह्मा बाप तो साकार रूप में आप सबके साथ ही रहे, स्टूडेंट भी रहे, और सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी ऑपोजिशन हुई तो चालाकी से चला। लोगों ने इतना राय दी कि आप सीधा ऐसे नहीं कहो कि पवित्र रहना ही है, यह कहो कि थोड़ा थोड़ा रहो। लेकिन ब्रह्मा बाप घबराया। सत्यता की शक्ति धारण करने में सहन शक्ति की भी आवश्यकता है। सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, लेकिन वह हार नहीं, उस समय के लिए हार लगती है, लेकिन है सदा की विजय। सत्यता की शक्ति से आज डायमंड जुबली मना रहे हैं।
अगर पवित्रता और सत्यता नहीं होती तो आज आपके चेहरे से, चलन से आने वालों को जो दिव्यता अनुभव होती है वह नहीं होती। चाहे प्यादा भी है, नंबरवार तो है ही ना, महारथी भी हैं, नाम के महारथी नहीं, लेकिन जो सच्चे महारथी हैं अर्थात सत्यता की शक्ति से चलने वाले महारथी हैं, जो परिस्थिति को देख सत्यता से जरा भी किनारा कर लेते, कहते हैं और कुछ नहीं किया, एक दो शब्द ऐसे बोल दिए, दिल से नहीं बोले, ऐसे बाहर से थोड़ा बोल दिए, तो यह संपूर्ण सत्यता नहीं है। सत्यता के पीछे अगर सहन भी करना पड़ता तो वह सहन नहीं है। भल बाहर से लगता है कि सहन कर रहे हैं, लेकिन आपके खाते में वह सहन शक्ति के रूप में जमा होता है। नहीं तो क्या होता कि अगर कोई थोड़ा सा भी सहन करने में कमजोर हो जाता है तो उसे असत्य का सहारा जरूर लेना पड़ता है। तो उस समय ऐसे लगता है जैसे सहारा मिल गया, ठीक हो गया, लेकिन उसके खाते में सहन शक्ति जमा नहीं होती है। तो बाहर से ऐसे समझेंगे कि हम बहुत अच्छे चलते हैं, इसको चलने की चतुराई आ गई है, लेकिन अगर अपना खाता देखेंगे तो जमा का खाता बहुत कम होगा। इसलिए चतुराई से नहीं चलो, एक दो को देख कर भी कॉपी करते हैं, वह ऐसे चलती है ना तो इसका नाम बहुत अच्छा हो गया है, यह बहुत आगे हो गई है, और हम सत्य चलते हैं ना तो हम पीछे के पीछे ही रह गए। लेकिन वह पीछे रहना नहीं है, वह आगे बढ़ना है। बाप के आगे आगे बढ़ते हो और दूसरों के आगे चाहे पीछे दिखाई भी दो, लेकिन काम किस पे है, किससे है, बाप से या आत्माओं से? बाप से। तो बाप के दिल में आगे बढ़ना अर्थात सारे कल्प के प्रारब्ध में आगे बढ़ना। और अगर यहाँ आगे बढ़ने में आत्माओं को कॉपी करते हो तो उस समय के लिए आपका नाम होता है, शान मिलती है, भाषण करने वाली लिस्ट में आते हो, सेंटर संभालने के लिस्ट में आते हो, लेकिन सारे कल्प की प्रारब्ध नहीं बनती है। जिसको बाप दादा कहते हैं मेहनत की, बीज डाला, वृक्ष बड़ा किया, फल भी निकला, लेकिन कच्चा फल खा गए। हमेशा के लिए प्रारब्ध का फल खत्म हो जाता है। तो अल्पकाल के शान मान नाम के लिए कॉपी नहीं करो। यहाँ नाम नहीं है, लेकिन बाप के दिल में नंबर आगे नाम है। इसलिए डायमंड बनना है तो यह सब चेकिंग करो। जरा भी रॉयल रूप का दाग डायमंड में छिपा हुआ तो नहीं है। तो सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। कहते भी हो ना कि सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं। तो किनारा तो ले लेंगे ना, निर्भय बनो। अगर कहाँ भी सामना करना पड़ता है तो ब्रह्मा बाप के जीवन को आगे रखो। ब्रह्मा बाप के आगे दुनिया की परिस्थितियां तो थी, लेकिन वैरायटी बच्चों की भी परिस्थितियां रही, लेकिन संगठन में होते, जिम्मेवारी होते, सत्यता की शक्ति से विजय हो गए। बच्चों की खिटखिट ब्रह्मा बाप ने नहीं देखी क्या? ब्रह्मा बाप के आगे भी वैरायटी संस्कार वाली आत्माएं रही, लेकिन इतनी सब परिस्थितियां होते हुए सत्यता की स्वस्थिति में
संपूर्ण बना दिया। तो आप सबको क्या बनना है? चतुराई तो नहीं है ना? बहुत अच्छा बोलते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ा चतुराई से तो चलना ही पड़ता है, लेकिन कब तक? तो सहन शक्ति धारण कर असत्य का सामना करो, प्रभाव में नहीं आ जाओ। कई समझते हैं कि हमने महारथियों में भी ऐसे देखा ना, तो फॉलो तो महारथियों को करना है ना। अभी ब्रह्मा बाप तो सामने है नहीं, महारथी है उसको फॉलो किया। लेकिन अगर महारथी भी मिक्स करता है, चतुराई से चलता है, तो उस समय महारथी महारथी नहीं है, उस समय ग्रहचारी में है ना कि महारथी है। इसलिए बाप ने क्या स्लोगन दिया? फॉलो फादर या सिस्टर ब्रदर। तो साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को आगे रखो, फॉलो करो, और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। चाहे अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, लेकिन वह भी फॉलो फादर करते हैं। तो आपको क्या करना है? फॉलो फादर। पक्का या थोड़ा थोड़ा एडवांटेज मिलता है तो ले लो, भविष्य में देखा जाएगा। कई ऐसे भी सोचते हैं कि सत्युग में चाहे कम पद पाएंगे, लेकिन सुखी तो होंगे ही, दुख तो होगा ही नहीं, सब प्राप्तियां तो होंगी। चाहे प्रजा की भी प्रजा होगी तो भी अप्राप्ति तो होगी नहीं। तो अभी तो मजा ले लें, पीछे देखा जाएगा। लेकिन यह अल्पकाल का मजा सजा के भागी बना देगा। तो वह मंजूर है? सजा खाएंगे थोड़ी, बाबा पूछ रहे हैं, सजा खाएंगे थोड़ी, वह भी मजा ले लो। नहीं, तो तीनों बातें याद रखो, पवित्रता, सत्यता और दिव्यता। ऐसे साधारण बोल नहीं, साधारण संकल्प नहीं, साधारण कर्म नहीं, दिव्यता। दिव्यता का अर्थ ही है दिव्य गुण द्वारा कर्म करना, संकल्प करना, वही दिव्यता है। जैसे लोग पूछते हैं ना कि पाप कर्म क्या होता है, तो आप कहते हो कि कोई भी विकार के वश कर्म करना यह पाप है, ऐसे समझते हो ना। तो दिव्यता अर्थात दिव्य गुण के आधार पर मन, वचन और कर्म करना। तो सत्यता का महत्व जाना? ड्रिल कराते हैं बाबा, हम सभी भी कर सकते हैं साथ साथ में। 1 सेकंड में अपने को अशरीरी बना सकते हो। क्यों? संकल्प किया मैं अशरीरी आत्मा हूं, तो कितना टाइम लगा? सेकंड लगा ना। तो सेकंड में अशरीरी, न्यारे और बाप के प्यारे, ये ड्रिल सारे दिन में बीच बीच में करते रहो। करने तो आती है ना, तो अभी सब 1 सेकंड में सब भूल कर एकदम अशरीरी बन जाओ। बाप दादा ने 5 मिनट ड्रिल कराई। अच्छा, अभी बाबा वरदान दे रहे हैं, चारों ओर के सर्व पवित्रता के फाउंडेशन को सदा मजबूत रखने वाले, सदा सत्यता की शक्ति से विश्व में भी सत्युग अर्थात सत्यता की शक्ति के वाइब्रेशन फैलाने वाले, सदा हर समय मन, वाणी, कर्म तीनों में दिव्यता धारण करने वाले, सदा फॉलो फादर करने के नेचुरल अभ्यास वाली आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। इस ड्रिल को दिन में जितना बार ज्यादा कर सको उतना करते रहना। चाहे 1 मिनट करो, 3 मिनट करो, 2 मिनट का टाइम ना भी हो, 1 मिनट, आधा मिनट, यह अभ्यास करने से लास्ट समय अशरीरी बनने में बहुत मदद मिलेगी।
बन सकते हैं? बाबा पूछ रहे बन सकते हैं 1 सेकंड में अशरीरी। अभी अभी अशरीरी हुए या युद्ध में मेहनत करते टाइम पूरा हो गया, सेकंड में बन सकते हो। बहुत काम है फिर भी बन सकते हो, मुश्किल नहीं है। बाबा पूछ रहे हैं मुश्किल नहीं है? यूएन में बहुत भाग दौड़ कर रही हो और अशरीरी बनने की कोशिश करो, होगा। अगर यह अभ्यास समय प्रति समय करेंगे तो ऐसे ही नेचुरल हो जाएगा जैसे शरीर भान में आना। मेहनत करते हो क्या? मैं फलानी हूँ, यह मेहनत करते हो? नेचुरल है तो यह भी नेचुरल हो जाएगा। जब चाहो अशरीरी बनो, जब चाहो शरीर में आओ। अच्छा काम है, आओ इस शरीर का आधार लो। अच्छा काम है, अगर काम है तो बाबा कह रहे हैं कि आओ इस शरीर का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ, वह नहीं भूलो। करने वाली नहीं, कराने वाली हूँ। जैसे दूसरों से काम कराते हो ना, उस समय अपने को अलग समझते हो ना, वैसे शरीर से काम कराते हुए भी कराने वाली मैं अलग हूँ। यह प्रैक्टिस करो तो कभी भी बॉडी कॉन्शियस की बातों में नीचे ऊपर नहीं होंगे, समझा? डबल विदेशी आगे जानना चाहते हो ना? है सभी अच्छे, अटेंशन अच्छा है, सेवा में भी उमंग उत्साह अच्छा है और बढ़ता रहेगा। डबल विदेशियों से पूछ रहे हैं कि सभी ने इस वर्ष जो सेवा की, जो प्रोजेक्ट मिला उसमें संतुष्ट रहे? सभी ने प्रोग्राम किया ना, तो संतुष्ट हैं? हाँ या ना? कुछ भी सेवा करो, चाहे जिज्ञासु कोर्स वाले आवे या नहीं आवे, लेकिन स्वयं से संतुष्ट रहो। निश्चय रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूं तो आज नहीं तो कल यह मैसेज काम करेगा, करना ही है। इसमें थोड़ा सा उदास नहीं बनो। खर्चा तो किया, प्रोग्राम भी किया, लेकिन आया कोई नहीं, स्टूडेंट नहीं बढ़े, कोई हर्जा नहीं, आपने तो किया ना, आपके हिसाब किताब में जमा हो गया और उन्हों को भी संदेश मिल गया। तो टाइम पर सभी को आना ही है, इसलिए करते जाओ। खर्चा बहुत हुआ उसको नहीं सोचो, अगर स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हुआ। घबराओ नहीं, पता नहीं क्या हुआ। कई बच्चे ऐसे कहते हैं मेरा योग ठीक नहीं था तभी यह हुआ। किससे योग था? और कोई है क्या जिससे योग था? योग है और सदा रहेगा। बाकी कोई सीजन का फल है, कोई हर समय का फल है। तो अगर आया नहीं तो सीजन का फल है, सीजन आएगी। दिल शिकस्त नहीं बनो, क्योंकि श्रीमत को तो माना ना, श्रीमत प्रमाण कार्य किया, इसलिए श्रीमत को मानना यह भी एक सफलता है। बढ़ते जाओ, करते जाओ, और ही पश्चाताप करके आपके पांव पकड़ेंगे कि आपने कहा हमने नहीं माना। यहाँ ही आप देवियां बनेंगी, आपके पांव पर पड़ेंगे, तभी तो भक्ति में भी पांव पड़ेंगे ना। तो वह टाइम भी आना है जो सब आपके पांव पड़ेंगे कि आपने कितना अच्छा हमारा कल्याण किया। अभी तो आईपी भी अच्छे अच्छे लाते ही हो, बाप दादा के पास तो रिजल्ट आती ही है, तो अच्छे अच्छे वीआईपी आईपी भी लाए, वह भी सफलता हुई। आगे बच्चों का प्रोग्राम भी किया ना। बच्चों में कितने बच्चे फॉरेन के थे? किसी ने कहा 100 फॉरेन के थे, और अभी फिर महिलाओं का कर रहे हो, वह भी तैयारी कर रहे हो, तो आगे बढ़ रहे हो ना।
पहले जब कहते थे आईपी लाओ तो कहते थे फॉरेन से बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यह जयंती बोलती थी, अभी क्या बोलती है? सहज। और यह डायमंड जुबली है ना, तो देखो भारत में भी जो प्रोग्राम हुए हैं वह भी मेजॉरिटी सभी जगह बहुत सफल हुआ है, क्योंकि यह जो विधि रखी है ना, ये सभी डायमंड जुबली के कारण दीपक जगाने आवे तो वह समझते हैं हमको कोई पोजीशन मिला, वैसे कहेंगे आओ सुनने तो नहीं आते। तो डायमंड जुबली की विधि के कारण अभी आईपी कनेक्शन में अच्छे आए हैं और आते रहेंगे, क्योंकि अज्ञानी हैं, हाँ ना। तो सिर्फ सुनने जाना है तो देह अभिमान आता है, और कुछ करना है तो समझते हैं कुछ पोजीशन है, तो जिसको जो चाहिए वह दे दिया, आपका काम हो गया। अभी दीपक जगाने में वैसे सोचो तो क्या है, लेकिन वह खुश हो जाते हैं, समझते हैं हमारा रिगार्ड रखा। तो देश विदेश में डायमंड जुबली की जो सेवा कर रहे हो वह सफल है और रहेगी। अच्छा, महिलाएं कितनी आ रही हैं? 180। उनके निमित्त कौन कौन है? सेवा अच्छी लगती है ना, थकते तो नहीं हो? टीचर्स हाथ उठाओ, टीचर्स थकती हो? जो थोड़ा थोड़ा कभी थकते हो वह तो हाथ उठाएंगे नहीं, जो कभी थकता नहीं टीचर्स में वह हाथ उठाओ। पांडव हाथ उठा रहे हैं, बहनों ने नहीं उठाया, तो पांडव पास हो गए, मुबारक। थको नहीं, जिस समय थकावट फील होना तो कहाँ भी जाकर डांस शुरू कर दो, चाहे बाथरूम में, क्या है इसमें मूड चेंज हो जाएगी। चाहे मन की खुशी में नाचो, अगर वह नहीं कर सकते हो तो स्थूल में गीत बजाओ और नाचो। फॉरेन में डांस तो सबको आता है, डांस करने में तो होशियार है। फरिश्ता डांस तो आता है, फरिश्ता डांस तो आता है। अच्छा, शील दीदी और रामी बहन बाप दादा के सम्मुख आई तथा गले मिली, अपने घर मधुबन में पहुंच गई ना, खुश है ना? खुश रहती हो और सदा खुश रहो। बहुत अच्छा, हिम्मत से हिसाब किताब को चुप किया, हिम्मत अच्छी है। डायमंड जुबली मनाने आई हो ना? रामी से पूछ रहे हैं, बाबा ठीक है? मधुबन के प्रफुल्ल भाई ने एक्सीडेंट में शरीर छोड़ा है, बच्चा अच्छा था और सेवा के उमंग उत्साह में भी रहा, लेकिन हिसाब किताब का टाइम बनता है तो कोई ना कोई कारण से बन ही जाता है। बाकी बच्चा स्वयं ठीक था। बाबा जब बच्चों को, किसी ने पूछा, बाबा जब बच्चों को मदद करता है तो उस टाइम क्यों नहीं की? उनका हिसाब उसी ड्राइवर से, उसी स्थान से होता है, भावी को नहीं टाल सकते। डॉक्टरों ने बचाने के बहुत प्रयास किए, सभी का प्यार भी था, मृत्यु की डेट टल नहीं सकती, भगवान भी बदल नहीं सकता। ज्ञान सरोवर में ओम शांति। थोड़ा सा रुक के मिलिए। ओम शांति।
ओम शांति। अभी हम सभी आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स शेयर करना शुरू करें। ओम शांति। प्यारे बाबा ने कहा, दुनिया में अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी समझते हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। सत्यता यानी सिर्फ सच बोलना, सच करना तो सत्यवादी नहीं। अपने सत्य स्वरूप को जानना, मैं आत्मा हूँ और परम पिता परमात्मा मेरा बाबा है। बाबा को, उनके ज्ञान को जानना, मानना और चलना, ये है सत्य। बाबा का स्लोगन है, सच तो बीठो नच, यानी सच्चा सदा खुशी में नाचता है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज हमें ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल देके बताया है। बाबा ने बोला, ब्रह्मा बाबा को देखो, ब्रह्मा बाबा तो साकार है ना, निराकार के लिए तो आप सब भी सोचते हैं कि शिव बाबा तो निराकार है, ऊपर मजे में बैठा है, नीचे आवे तो पता पड़े क्या है। लेकिन ब्रह्मा बाप तो साकार स्वरूप में आप सबके सामने ही है, स्टूडेंट भी रहे, और सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी अपोजिशन हुई तो चालाकी से चला। लोगों ने कितनी राय दी, आप ऐसा नहीं करो, पवित्रता के लिए सीधा सीधा नहीं बोलो। और बाबा ने सत्यता की शक्ति धारण करने में सहन शक्ति की भी आवश्यकता है। सहन करना पड़ा, झुकना पड़ा, लेकिन बाबा सदा विजयी रहे। ओम शांति। ओम शांति। हाँ बोलिए भाई जी, बोलिए। आज बाबा ने मुख्य 3 बातें अंडरलाइन करवाई, पवित्रता, सत्यता और दिव्यता। और उसमें से बाबा ने दिव्यता को और ज्यादा स्पष्ट किया कि ऐसे साधारण बोल नहीं, साधारण संकल्प नहीं, साधारण कर्म नहीं, दिव्यता। दिव्यता का अर्थ ही है दिव्य गुण द्वारा कर्म करना, संकल्प करना, यही दिव्यता है। ओम शांति। ओम शांति। आज सत बाप, सत शिक्षक और सत गुरु ने हमें सत्यता के बारे में बताया कि सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण जो हमारे चेहरे और चलन से होगी वो दिव्यता है। तो बाबा कह रहे हैं कि संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पे होती है। अगर पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता नहीं होगी। बाबा कहते हैं कि सिर्फ सच बोलना, सच करना ही काफी सत्य, यही नहीं है सत्यता। लेकिन जो पहला सत्य है जिसके द्वारा पवित्रता की व सत्यता की शक्ति आती है कि अपने सत्य स्वरूप को जाना, मैं आत्मा हूँ। फिर दूसरा बाप के सत्य परिचय को जाना। फिर तीसरा बाबा कह रहे हैं कि सृष्टि चक्र को जाना और मेरा पार्ट क्या है, इस सत्य स्वरूप को जाना, यही सत्यता है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि सत्यता के पीछे सहन करना पड़े तो सहन करना नहीं है, बाप के दिल में आगे बढ़ना है, अर्थात सारे कल्प में आगे बढ़ना है। और बाबा ने कहा कि अल्पकाल के मान शान के और नाम के लिए कॉपी नहीं करो, कुछ भी सहन करना पड़े तो घबराओ नहीं, सत्य समय प्रमाण सिद्ध होता ही है। अगर कहाँ भी सामना करना पड़े तो ब्रह्मा बाप के जीवन को सामने रखो। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, अशरीरीपन का ड्रिल कराया बाबा ने। 1 सेकंड में अशरीरी बनना, सबसे न्यारे बनो और बाबा का प्यारे बनना। ऐसे कितना समय हो सकता है उतना 1 मिनट में, 2 मिनट में इस अशरीरीपन का अभ्यास करने के लिए बाबा बताए। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज बाबा ने बताया दिव्यता अर्थात दिव्य गुण के आधार पर मन वचन कर्म करना। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने अशरीरी बनने का बहुत सहज उपाय बताया कि जब चाहो अशरीरी बनो, जब चाहो शरीर में आ जाओ, अच्छा काम है, आओ इस शरीर का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाले मैं आत्मा हूँ यह नहीं बोलो, करने वाली नहीं, करने वाली कराने वाली हूँ। जैसे दूसरों से काम कराते हो उस समय अपने को अलग समझते हो, ऐसे वैसे शरीर
से काम करते हुए कराने वाली आत्मा हूँ, अलग हूँ, ये प्रैक्टिस करो। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा सत्य की निशानी एक स्लोगन में कहते हैं, साकार द्वारा भी सुना, जो सच्चा होगा वह कैसे दिखाई देगा। सच तो नच, सदा खुशी में नाचता रहेगा। जब जिद्द करके सिद्ध करते तो आप अपना या दूसरे का चेहरा नोट करेंगे तो वह खुशी का नहीं होगा, थोड़ा सोचने का और थोड़ा उदासी का होगा, नाचने का नहीं होगा। सच तो बिठो नच, सच्चा खुशी में नाचता है। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा ने जैसे विशेष रूप से फोकस कराया है कि किस प्रकार सत्यता और दिव्यता, इन दोनों का बैलेंस रखना है पवित्रता के साथ साथ। तो कोई कुछ एग्जांपल बता सकता है आपने प्रैक्टिकल रूप में इस प्रकार की कुछ सिचुएशन आई थी जहाँ पर आपकी सत्यता की परीक्षा हो रही थी और आपने उसको दिव्यता के आधार पर कैसे बैलेंस किया? एक दो तीन एग्जांपल सुनेंगे तो थोड़ा इस पॉइंट को और क्लैरिटी आएंगी। बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल भी हो सकते हैं। हम सब प्रैक्टिस करते ही होंगे, बस केवल थोड़ा चेक करना होगा। जैसे मान लीजिए कोई कुछ कहता है, हमें गलत बात सुनाते हैं और हमें लगता है कि नहीं बात तो ये सत्य नहीं है, लेकिन वहां पर कभी कभी अज्ञानी होते हैं या हमें से भी कुछ डिपेंड करता है कितनी इंटेंसिटी, कितनी हमारी स्थिति है, कभी रिएक्ट कर लेते हैं कि नहीं आपने ऐसा क्यों कहा, ये बात तो ठीक नहीं है या इस प्रकार से नहीं होना चाहिए था। अगर रिएक्ट उनके सामने नहीं करे तो मन में कभी कभी संकल्प आते हैं कि नहीं ये तो गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों करते हैं। तो ये भी एक प्रकार से बाबा के डेफिनेशन के हिसाब से जितना हमने समझा है, सत्यता नहीं लेकिन सत्यता के साथ दिव्यता। तो दिव्यता को हम कैसे लाए इस सिचुएशन में, या फिर इस प्रकार की परिस्थिति आए तो हम कैसे दिव्यता को शामिल करें? ओम शांति। मैं अपना अनुभव बताना चाहती हूँ। एक बार मुझे कलंगीधर बनाया, इसका मीनिंग सभी को मालूम है। लेकिन उस टाइम मुझे बहुत गुस्सा आया था कि मैं फटफट जो संकल्प चल रहे थे बता देना सभी कि मैं बहुत ये सत्य नहीं, जो मैंने सुना है वो सत्य नहीं बिल्कुल। लेकिन थोड़ी देर से मैंने विचार किया, बाबा ने बताया है सत्यता को प्रूफ करने की जरूरी नहीं, इसलिए मैं चुप बैठना। तो मैंने चुप बैठी। फिर थोड़े दिन के बाद जो सत्यता है उसकी दिव्यता का मुझे एक्चुअली साक्षात्कार हो गया। और धैर्यता से और थोड़ा पेशेंस रखा तो सत्यता की दिव्यता मिल जाती है और वो मुझे मिली। ओम शांति। यानी रिलेशंस अच्छे रहे, तभी मैं आर्ग्यूमेंट करती थी तो रिलेशन सभी होती थी, सब फैला जाता था कुछ, तो वो अच्छा लगा मुझे। ओम शांति। ये बहुत अच्छा एक आधार है। एक सेकंड ना गौरव है। तो जैसे सबसे बेस्ट तरीका होता है मौन रहना, जैसे बहन जी ने बताया। बहुत बार चीज़ें हमारे अनुकूल नहीं होती है या कुछ कोई कह देता है, तो मौन रहना सबसे फर्स्ट स्टेप एक प्रकार से होता है। दोनों भी शरीर के रूप में, मन से तो खैर हम काफ़ी विचार अच्छे ला सकते हैं, लेकिन अगर हम तुरंत बोलते, तुरंत करेक्ट करते किसी को या तुरंत पॉइंट आउट करते हैं तो सामने वाला आत्मा नॉट नेसेसरी उसको एक्सेप्ट करे। तो थोड़ा सा पोस्टपोन करना, उस समय के लिए मौन रहना, ये भी एक प्रकार से दिव्य गुण है। बाबा ने एंड में बताया दिव्यता के बारे में, किसी ने शेयर भी किया दिव्य गुणों की धारणा करना, तो ये भी एक प्रकार से गुण है। जी, और कोई शेयर करेगा? जी भाई साहब, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं वैसे, पर मैं एक अपना ऑफिस का अनुभव बता देता हूँ। मतलब ऑफिस का एक बार लौकिक क्या है वो पहले बताता हूँ।
एक बार मतलब जब मैं ज्ञान में चला था शुरू शुरू में, तो मेरी एक मौसी भी है, वो भी ज्ञान में चली थी। तो मतलब एक बार जब फैमिली की गैदरिंग हुई, तो मैंने उनसे, वो चले थे पर फैमिली की कुछ रिस्ट्रिक्शन के बाद उन्होंने ज्ञान छोड़ दिया था, मतलब चल नहीं पा, कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। तो मैंने उनसे पूछा एक दिन कि ऐसा क्या हुआ कि आपने क्यों मतलब ड्रॉप कर दिया। वैसे तो हमें तो वो बहुत कहते थे कि तुम अच्छा है चल रहे हो। तो उन्होंने बोला कि वो पवित्रता की धारणा थी, ये सब था। तो फिर मतलब उनके हस्बैंड अलाउ नहीं करते थे, तो परिवार में चल नहीं पाए। तो मेरे जीजा जी भी वहीं पर थे, तो उन्होंने भी उस इंस्टेंस को सुना, सब चीज़ मेरे साथ ही थे वो। तो फिर उसके बाद उन्होंने बाद में मुझे बोला कि देखो ये सब है, इसमें तुम कैसे चलोगे, चल नहीं पाओगे। और ये तो सुन लिया ना तुमने, ये सब चीज़ हो सकता है क्या, पॉसिबल है? तो मैं उस टाइम चुप रहा। तो मैंने उस टाइम कुछ जवाब नहीं दिया, और मैं धीरे धीरे अपना मतलब ऐसे ही मैं बाबा की धारणाएं और सब करके चलता था। तो अभी भी थोड़ा थोड़ा वो आता है, वो मतलब उतना ज्यादा, क्योंकि पहले हमारा रिलेशन मतलब ऐसे था कि जैसे लौकिक में चलते हैं उतना अभी तो नहीं चल पाते हम साथ में उनके। पर फिर भी वो एक एक्सेप्टेंस या वो चीज रहता है फैमिली में। पर हम जब अपनी धारणाओं को पक्का करके चलाते हैं तो बाबा चलाता है। अब हम लौकिक में भी जाते भी हैं, उनके घर भी जाते हैं, वो भी आते हैं। उतना ज्यादा नहीं कि पहले जितना जितना होता है, बट फिर भी एक बाबा की शक्ति चलाती है, और सब संबंध भी अभी तक भी अच्छे से निभा रहा है, चला रहा है। शांत। ये तो क्या टूल यूज किया आपने? सत्यता में दिव्यता कैसे लाई आपने? हाँ, बाबा की जो धारणाएं थी, या बाबा ने जो सब शिक्षाएं बताई कि हमें चलना है इसी ज्ञान में। और जब ब्रह्मा बाबा चला, और मैंने तो हमेशा ब्रह्मा बाबा को ही सामने रखा। जब भी कोई समस्या आई तो मैंने हमेशा बाबा बाबा मम्मा के सामने बैठ के बाबा मम्मा को लिख करके दे दिया हमेशा। क्योंकि लौकिक में बहुत सब चैलेंजेस आए ओके। मेरे को ज्ञान में चलने के बाद। पर मेरे को बहुत ज्यादा फीलिंग ये आया कि बाबा मम्मा ने मेरे को मतलब ऐसा अनुभव हुआ कि बाबा मम्मा हमारे साथ, मेरे साथ हमेशा है। बाबा मम्मा ने कहा तुम्हें जो भी चलना है, वो बाबा ने मुरली में हमेशा डायरेक्शन दी, उसे फॉलो जी। करके चलो। कि तुम अपने, ये लगा कि बस तुम अपनी धारणाएं और अपना ज्ञान जो है चलते रहो उसके अकॉर्डिंग। और जो एक बार हमारी बड़ी दादी हैं, जिनके साथ यहाँ से हम ज्ञान में चले थे, उन्होंने भी मेरे को बोला कि तुम मुरली में जो आ रहा है वो पढ़ो, बाकी बाबा अपने आप तुम्हें सेफ रखेगा, उसको उसको फॉलो करते रहो। ठीक है, और कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। मैं करूँ भाई? शॉर्ट में। जी भाई जी, ये बहुत सही बात है। हम अपनी स्थिति बना कर रखे तो सामने वाला अपने आप को हो जाता है। एक बार हमको मन में लगा कि मधुबन जाना है करके, तो घर से विरोध था, बोला नहीं नहीं जा सकते। तो हम अपनी हिसाब से हम बोला नहीं नहीं मैं जाऊंगा, उस हिसाब से ले। तो एक दिन अपने सेंटर पे गया, तो दीदी से मैंने बोला, दीदी से मैं बोला मैं भी आ रहा हूँ। तो दीदी बोला आपने घर में बात किया? तो मैंने बोला हाँ बात किया। तो फिर तो बोला उन्होंने मना किया। तो दीदी बोला नहीं नहीं नहीं, आपको अभी जाना नहीं, आप अपना स्थिति बनाकर अच्छे रहो, और वो खुद बोलेंगे आप जाओ करके। तो वो उस टाइम पर मैंने फिर किसी कोई बात नहीं किया, बस दीदी जैसे बताया आपने, मतलब बाकी खारी सब करते रहा। और कुछ महीने के बाद उन्होंने खुद बोला अभी तो छुट्टी हो गया, आपको जाना है तो जा सकते हैं। मतलब ये है कि अपना स्थिति बना कर के, बाबा बोला सत्यता माने आप अपने स्वरूप में रहना, आपका सत्य स्वरूप आत्मिक स्वरूप है, और बाकियों को भी आत्मा देखकर चले, तो ये मुझे लगता है कि हो सकता है। ओम शांति। जी, थैंक यू सुकुमारन भाई। बहुत बहुत सारे ऐसे हम सभी के लाइफ में केसेस हो गए, तो बस केवल थोड़ा एनालाइज करें, और हम ये चेकिंग रख सकते हैं हमारे लिए कि जैसी कोई सिचुएशन आती है हमारे मन के विरुद्ध, तो उस टाइम के हमारे शुरू के थॉट्स कैसे चलते हैं। जितने हमारे थॉट्स वो कम होते जाएंगे गैप्स, और जितना हम सामने वालों को सम्मान देंगे, या फिर बहुत सारे टूल्स है, बाबा इस मुरली में नहीं कई मुरलियां बताते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर दिव्यता बढ़ते जाएंगी।
सर अभी थोड़ा योग करते हैं। वंदना बहन जी, आप कमेंट्री कर। ओम शांति। सभी बैठ जाएं अपने सत्य स्वरूप में। मैं आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर स्थित हूँ। देखें अपने सत्य स्वरूप को। मैं चमकता हुआ सितारा इस देह की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म कराती हूँ। मैं आत्मा कर्म कराने वाली हूँ। सत्य बाप, सत्य गुरु, सत्य शिक्षक शिव बाबा मेरे पिता हैं। वही सत्य हैं। इस सत्यता के आधार पर मेरी पवित्रता नेचुरल बनते जा रही है। बाबा ने मुझ आत्मा को सत्य ज्ञान देकर पवित्र बना दिया है। अब 1 सेकंड में मैं आत्मा इस देह से न्यारी बाबा की प्यारी अशरीरी अनुभव में खो जाती हूँ। सभी खो जाएं उस सत्य बाप की याद में। मैं आत्मा इस देह से न्यारी बाबा की प्यारी हूँ। मैं आत्मा इस देह से न्यारी बाबा की प्यारी हूँ। बाबा से वायदा करें, बाबा आपकी ये जो श्रीमत है अशरीरी बनने की, उसे मैं आज से रोज अपने जीवन में धारण करूंगी। हर 1 घंटे में एक बार इस अशरीरीपन की ड्रिल जरूर करूंगी बाबा।
देखें अपने आप को परम धाम में बाबा के पास। बाबा मुझ आत्मा को संपूर्ण शक्तियों से भर रहे हैं। मैं आत्मा बाबा का बच्चा, जैसे ही मैंने बाबा के सामने अपनी इच्छा प्रकट की, बाबा ने तुरंत मुझ आत्मा को शक्तियों से भर दिया। जिससे मैं श्रीमत की पालना कर सकूं। बाबा मुझ आत्मा को विजय भव का वरदान भी दे रहे हैं, अशरीरी भव का वरदान दे रहे हैं। स्वीकार कर लें। पूरे दिन में बार बार ये ड्रिल करते रहें और इस अनुभव में खो जाएं। मैं आत्मा इस देह से न्यारी बाबा की प्यारी हूँ। इस शरीर के द्वारा कर्म कराती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। तो जैसे बाबा ने आज डायरेक्शन दिया है कि इस दिन में आज जितना हो सके उतनी बार हम अशरीरी का ड्रिल करेंगे। और मैं समझता हूँ हम एक हफ्ते के लिए भी ले सकते हैं और एक हफ्ते रोज पोल भी करेंगे कितने लोगों ने ड्रिल किया और कितनी बार किया। तो हम लक्ष्य रखते हैं सभी कम से कम 12 बार तो करें। 1 घंटे में यदि 1 बार करना है तो 12 बार का लक्ष्य रखें। फिर कल सभी बताना कितनी बार हुआ। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं फिर कल। ओम शांति। गुड डे। ओम शांति। गुड डे। ओम शांति। गुड डे गुड एवरीवन। डे ऑल तपस्वी। ओम शांति। हैव अ गुड डे। ओम शांति। हैव अ गुड डे टू ऑल। बाबा के लाडले बच्चे गुड डे।